प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसके टोटल 12 प्रिंसिपल है जो हमें लाइन बाय लाइन ही याद रखना होता है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा क्रेडिबिलिटी। एक्सप्लेन करेंगे तो पहले नाम देख लेते हैं। क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, कॉम्प्रिहेंशन, reinforcement, 7 learning by doing, known to unknown, 9 setting an example, good human relation, feedback, community leader। ठीक है, तो ये सबसे पहला है हमारा क्रेडिबिलिटी, राइट। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या है, चलिए मानते हैं हेल्थ एजुकेशन कैसे। हमने किसी गांव है ये प्रॉपर, उस गांव में हमें लगाना है कैंप, ठीक है। अब इस यहाँ पे कैंप लगाएंगे तो हमें पहले सब चीज़, कोई भी जैसे सर्वे वगैरह होता है या फिर कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कहीं पे भी कुछ भी करने से पहले वहाँ पे पता करते हैं कि वहाँ पे दिक्कत क्या है। तो हमने जब कैंप लगाना है तो वहाँ पे हमने पहले पता करना है कि हमें किस लिए मोटिवेट करना है, वहाँ पर किस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने के लिए हम जो वहाँ पर जाके हमें जो भी इंफॉर्मेशन देना है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्टवर्दी उसका सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं कि 2 बार ब्रश क्यों करते हैं। हमें पता है 2 बार ब्रश करने से हमारा जो है कैरीज के चांसेस कम होते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक है, प्रूव्ड है, तब हम वो चीज़ बोल रहे हैं। तो ऐसे कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं वो जो है ऑथेंटिक होना चाहिए। तो क्रेडिबिलिटी मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो भी हम डिलीवर करने वाले हैं वो प्रॉपर एक ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्रेडिबिलिटी। सेकंड हमारा क्या, इंटरेस्ट। अब जो टॉपिक हम चूज़ करने वाले हैं वो एक इंटरेस्ट वाला टॉपिक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, हम वहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम जो भी टॉपिक चूज़ करेंगे, ब्रशिंग टेक्निक चूज़ किया, ठीक है, तो हमने ये ब्रशिंग टेक्निक है नॉर्मली, तो उसमें लोगों को इंटरेस्ट है, ऐसा टॉपिक होना चाहिए। ऐसा जो हमने वहाँ पे लिखा है, जो भी हम स्लोगन लेंगे वो स्लोगन ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि वहाँ के लोग वहाँ पे अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो दूसरा क्या है, इंटरेस्ट हेल्थ एजुकेशन में। अब थर्ड हमारा है पार्टिसिपेशन। अब हेल्थ एजुकेटर जो है वो वहाँ के लोग पीपल को इनकरेज करें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके लिए हम लोग अलग अलग चीज़ें देखें, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो, क्योंकि अगर वन वे कम्युनिकेशन होगा तो मे बी इट लीड टू बोरिंग वगैरह हो जाए, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, इसके थ्रू क्या होगा, लोगों में इंटरेस्ट भी आता है और वो पार्टिसिपेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो ये पार्टिसिपेशन इज द थर्ड वन। अब क्या है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, अब हमें मोटिवेट करना है कि वो जो हम एजुकेट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो अपनी लाइफ में डेली यूज़ करें, ठीक है। तो इसके 2 मोटिव होता है। एक तो होता है प्राइमरी मोटिव जो कि अंदर से आता है, इनबिल्ट होता है हमारे में, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, खाना, ये सब जो है वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या है, गिफ्ट्स, ये सब सेकेंडरी मोटिव हो गया, ठीक है। तो हम उनको लालच, किसी चीज़ का लालच दे के, ठीक है, जैसे कि हमने ऑर्थो के लिए, हमने ऑर्थो के पेशेंट, ठीक है, कोई ऑर्थो का है जिनका दांत बाहर निकला हुआ है, तो उनको क्या चाहिए, एस्थेटिक चाहिए होता है। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ें बताएं कि अगर आप प्रॉपर अपने दांतों का इलाज कराएंगे तो आप ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। लड़कियों को चाहिए होता है सुंदरता। और वही अगर वही कोई बुढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल है, तो उनको क्या चाहिए कि वो प्रॉपर खाना खा सके। तो आप तो उस चीज़ में मोटिवेट करेंगे कि अगर आप अपने दांतों का अच्छे से इलाज कराएंगे या अच्छे से रखेंगे तो आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं, ठीक है।
तो ये मेन चीज़ है कि आपको मोटिव जानना है कि वहाँ के लोगों को आप कैसे एजुकेट कर सकते हैं। अब फिफ्थ है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या है कि पहले हम लोग उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जानेंगे, मतलब कि उनको कैसी भाषा समझ आती है, ठीक है, उनको कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लाइक हम गांव में जाके वहाँ पे अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी समझ में आता है, तो इट्स लाइक कि आप जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, तो उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझना है। इसका एक और एग्जांपल मैं ले सकता है, अगर हमने जाके बोला वहाँ पे कि आप कैरियोजेनिक फूड मत खाया कीजिए, ठीक है, इससे आपके दांतों में कीड़ा लगेगा, तो वो उनको नहीं पता कि कैरियोजेनिक फूड किसको बोलते हैं। आप इन सिंपल लेमन वर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब खाइए, पेस्ट्री, चॉकलेट, फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब खाइए, पेस्ट्रीज, चॉकलेट ये सब नहीं खाइए, इसके वजह से आपको कैरीज हो सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल लेमन वर्ड अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ के लोगों को समझ में आएगा। दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। आप उनकी भाषा में उनको समझा रहे हैं। अब सिक्स्थ हमारा रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है, हमें रिपीटेशन चाहिए होता है हेल्थ एजुकेशन में, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार बोला वो लोगों को याद रह गया, ठीक है। अगर आप वही चीज़ बार बार करेंगे, 2 बार ब्रश कीजिए, ठीक है, आप एक ही कैंप लगाया, आपने स्टार्टिंग में बोला 2 बार ब्रश कीजिए, बीच में आपने अपनी बातें बोली, फिर बोले कि आप 2 बार ब्रश कीजिए, बार बार रिपीट करना या फिर बार बार कैंप लगाना उसी जगह पे, बार बार उसी जगह पे हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना, तो ये सारी चीज़ें होता है रिइंफोर्समेंट। आप रिपीटेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार गए वहाँ पे लोगों को एजुकेट किया, मोटिवेट किया, उसके बाद आपने उनको नहीं बताया, तो उससे लोग क्या करते हैं, याद ही नहीं रखते। लेकिन वही अगर आप बार बार जाते हैं वहाँ पे, कैंप लगाते हैं वहाँ पे चीज़ें, तो वो लोगों के दिमाग में बैठते हैं कि हाँ 2 बार ब्रश करना चाहिए, ब्रश को 3 महीने में चेंज करना चाहिए। तो दैट इज़ रिपीटेशन, ठीक है। तो रिपीटेशन को हम लोग बूस्टर डोज बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन का, बूस्टर डोज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। 7th है लर्निंग बाय डूइंग। कहावत है ना, इफ़ आई हेयर आई फॉरगेट, इफ़ आई सी आई रिमेंबर, इफ़ आई डू आई नो, ठीक है। इन सिंपल वे इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कोई बात कही गई तो वो मैं भूल जाऊँगा। ऑब्वियसली बात है कि मैंने कहीं सुना कि 1 बार ब्रश करना, 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो मैं शायद भूल जाऊँगी क्योंकि मैंने सुना है। लेकिन वही मैंने देखा, ठीक है, कि कैसे ब्रश करते हैं, तो वो मुझे याद रहेगा। लेकिन अगर मैं खुद से एक बार वो ब्रशिंग टेक्निक करके देखूंगी तो वो क्या रहेगा, मुझे पता है कि कैसे ब्रश करते हैं। तो वही चीज़ है, अगर हम कहीं पे कैंप लगा रहे हैं, वहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेट करके तो दिखा दिया कि ऐसे यहाँ पे ऐसे ब्रश को होल्ड करना है, ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर वही हेल्थ एजुकेटर जो है वो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ उनको बोले कि आप भी मेरे साथ वो चीज़ करो, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, वो वहाँ पे बैठे बैठे वो उनको कर भी रहे हैं साथ में, तो वो चीज़ उनको याद रहेगा और वो चीज़ वो अपने डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। अब 8th है नोन टू अननोन। ठीक है, सिंपल वे में नोन टू अननोन का मतलब क्या है, पहले बेसिकली हम उस जगह पे बेसिक जानेंगे कि उनको कितना नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए हेल्थ एजुकेटर जो है उनका आज का टॉपिक है टूथब्रशिंग, ठीक है। अगर हम जाते हैं वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे कि ऐसे हाँ पकड़ते हैं ब्रश को और ऐसे ऐसे आपको स्ट्रोक्स देना, ये सारी चीज़ें, तो किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये हो कि आप टूथब्रश आप दांतों को साफ़ कैसे करते हैं, ठीक है, आप टूथ को क्लीन कैसे करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम अगर आपका नॉर्मली आजकल भी लोग नीम के दाढ़ी वगैरह जो होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर चलो टूथब्रश यूज़ करते हैं, तो यू नो बेसिकली कि
यहाँ के लोग मेनली यूज़ क्या करते हैं, अगर वो टूथब्रश यूज़ करते हैं तो आप पूछेंगे कौन सा टूथब्रश यूज़ करते हैं, कैसे। तो इस वे में आप बाहर कनेक्ट करेंगे कि वहाँ के लोगों को क्या नॉलेज है और आपको और कितना नॉलेज उनको देना है, ठीक है। तब जाके आप लास्ट में टूथब्रशिंग टेक्निक पे जाएंगे। ऐसा नहीं है डायरेक्ट जाके वहाँ पे टूथब्रशिंग, आपको वहाँ पे पता होना चाहिए स्टार्ट में कि वहाँ के लोग करते क्या है, उनको कितना पता है इस चीज़ के बारे में। दैट इज़ नोन टू अननोन। 9 इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो हेल्थ एजुकेटर शुड फॉलो व्हाट ही प्रीचेस, ठीक है। अब हम दे रहे हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन का, लेकिन हम वहाँ पे खुद स्मोकिंग कर रहे हैं साइड में। तो ये क्या है, एग्जाम्पल एक गलत सेट होगा कि हम 10th है गुड ह्यूमन रिलेशन। अब गुड ह्यूमन रिलेशन मतलब क्या है कि हेल्थ एजुकेटर का इन सिंपल वे में नेचर क्या है, वहाँ कैसा होना चाहिए। हेल्थ एजुकेटर सिंपैथेटिक होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे अगर कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने एक बार रिपीट क्वेश्चन पूछा तो आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे। ऐसा आपका ऐसा नेचर होना चाहिए एज एन हेल्थ एजुकेटर कि आपको अगर कोई बोल रहा है समझ नहीं आ रहा तो आप उसको फिर से समझाओ, उनके साथ अच्छा रिश्ता पाओ, एक पॉजिटिव रिलेशन बनाओ ताकि वो और जुड़ने की कोशिश करें। ये कहा जाता है ना, आप जैसा बिहेव करोगे वैसा और आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी पेशेंट के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो वो पेशेंट को अट्रैक्ट करता है। तो इन सिंपल वे में अगर आप अच्छे से एक जगह कैंप लगाते हैं, ठीक है, तो आप फिर से अगर उस जगह पे कैंप लगाएंगे तो और लोग वहाँ पे आएंगे और मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द गुड ह्यूमन रिलेशन। हमें फीडबैक, कोई भी कैंप या कोई भी हमने लगाया है कैंप, ठीक है, तो उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमें पॉजिटिव या निगेटिव जो भी फीडबैक है वो हमें लेना चाहिए, ठीक है। निगेटिव फीडबैक ये हो सकता है कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, आपको इससे ये पता चलेगा। मान लीजिए हमने कैंप लगाया तो वहाँ के लोगों को कि आप केरीज के अलावा हमें पायरिया के बारे में बताइए 11 वर्ड में, जैसे वो लोग बोलेंगे कि हमें ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को भी ऐड करो अगले कैंप में, ठीक है। तो आप उनसे फीडबैक लेंगे कि आपको क्या चीज़ समझ में आया है, क्या हमें इसके अलावा कुछ और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आपको ये लाइन समझ ना आई हो, तो ताकि आप नेक्स्ट टाइम उससे बेटर कर सको। एट लास्ट इज़ कम्युनिटी लीडर। जो भी पंचायत हमने किसी विलेज में अगर लगाया तो वहाँ के कम्युनिटी लीडर कौन होते हैं, पंचायती राज में जो भी सरपंच होते हैं वो होते हैं। तो आप सरपंच से प्रॉपर बात करो ऐसे कैंप के बारे में, ताकि क्योंकि सरपंच जो होते हैं वो लीडर होते हैं, वो और लोगों को बुला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनकी बातें सुनते हो। तो आप अगर सरपंच को समझाते हो कि यहाँ पे स्मोकिंग ना करिए, तो वो बाद में लोगों को समझा सकता है, ठीक है। दैट इज़ कम्युनिटी लीडर विलेज के केस में। अगर स्कूल में है तो आप प्रिंसिपल हैं, तो वो हमारे कम्युनिटी लीडर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ।